अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया इज अबाउट टू हिट यूनिकॉर्न सेंचुरी। और आगे कुछ लंबा लिखा हुआ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा जो है जहाँ पे डाउनलोड की है तो वहाँ पे ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। रिकॉर्ड लिखा है या रिकॉर्डिंग कुछ लिखा हुआ है। तो प्रशांत धवन सर के चैनल की वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नया हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत मत भूलिए। भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। यूनिकॉर्न जो ये शब्द है ना, आप अगर देखो तो 2021 में इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में छाया हुआ था। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है द ईयर ऑफ द यूनिकॉर्न 2021, और 2022 में भी लग रहा है कि इंडिया रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और बहुत ही जल्द हम चाइना के बराबर आ जाएंगे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न। नाउ यूनिकॉर्न होते क्या है? यूनिकॉर्न बेसिकली एक कंपनी को कहते हैं जब एक कंपनी $1 बिलियन मतलब के 7,500 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन है उस पर पहुंच जाती है या फिर उसके आगे निकल जाती है। और यूनिकॉर्न की कैटेगराइजेशन कैसे होती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। करीब 7.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था उस टाइम कि रून इंडेक्स के हिसाब से इंडिया के पास आज के समय टोटल नंबर ऑफ जो यूनिकॉर्न है यह पहुंच चुका है 54। मगर डेटा अब अपडेट हो रहा है, बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है और पीएम मोदी ने यहां पर खुद कहा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुछ ही महीनों में हो सकता है इस साल या मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के पहले कुछ महीने में इंडिया के पास होंगी 100 यूनिकॉर्न कंपनीज। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। इंडिया की ये होने वाली है पहली यूनिकॉर्न सेंचुरी, क्योंकि एस्टिमेट्स हमको ये बता रहे हैं कि इसी साल 2022 में भारत में इतना निवेश आ रहा है कि 50 इंडियन स्टार्टअप्स तो आराम से यूनिकॉर्न का स्टेटस ले ही लेंगी और उसके बाद हमारी कोशिश होगी यहाँ पर फर्दर ग्रोथ करने की। नाउ डिस्कस करते हैं ये टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली देश के पीएम ने यह कहा था कि इस डेट को हम अब सेलिब्रेट किया करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि यूनिकॉर्न बेसिकली बनती कैसे है? स्टार्टअप से ही बनती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, एक स्टार्टअप बनाते हैं, धीरे धीरे उसमें पैसा आता है, धीरे धीरे वो कंपनी ग्रो करती है और एक टाइम पे आकर यूनिकॉर्न बनती है। तो आपको बताना है कि इंडिया में नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट किस डेट को करेंगे। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 18 जून, 1 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 30 जनवरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। आज से सिर्फ 5 साल पहले आप अगर देखो तो देश में गिनती की होती थी 500 स्टार्टअप्स। आज के समय कितनी स्टार्टअप्स है? 60,000। आप सोचिए कितने सारे लाखों लोग हैं इंडिया में जो सपने लेकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि वो एक कंपनी बनाएंगे, ग्रो करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत से लोगों ने स्टार्टअप ओपन करी है पिछले 5 सालों में और अभी के लिए आप कह लीजिए इंडिया में स्टार्टअप ओपन करने का इस वक्त गोल्डन टाइम चल रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। और 2021 में ही आप अगर देखो तो नैस्कॉम ने यह कहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल $24 बिलियन रेज किए थे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और इसी की वजह से टोटल 42 एडिशनल यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में खड़ी हुई। मगर मैं यहां पर यह कहूंगा कि ये सब जो उपलब्धियां हो रही है इसके पीछे जो देश के बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा। अब यहाँ पर आप कहोगे रतन टाटा कब के रिटायर हो गए? अभी भी यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो अब हमारे देश में स्टार्टअप्स ओपन हो रही है। तो मैं आपको बता दूं हमारे देश की जो आज के समय बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उनके एंजल इन्वेस्टर रह चुके हैं रतन टाटा। समझाता हूं आपको। देखो एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। मान लो आपने सोचा कि स्टार्टअप ओपन करता हूं। स्टार्टअप का आइडिया क्या है? मूवी पोस्टर बनाऊंगा, बहुत ही हाई क्वालिटी मूवी पोस्टर। इंडिया में मूवी कल्चर इतना सारा है, बॉलीवुड है, फिर साउथ की मूवी इंडस्ट्री इतनी सारी, खूब मूवी पोस्टर बिकेंगे। मगर आपने स्टार्टअप बना दी, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है, सब कह रहे हैं पता नहीं अजीब सा बिजनेस है, चले ना चले, सेल हो या ना हो। आप यहां पर वेट कर रहे हो एक फरिश्ते की, एक एंजल की, और फिर एक एंजल इन्वेस्टर आता है। वो पहले सुनता है आपका आइडिया, आप अपना आइडिया पिच करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, बताते हो कि आपके सपने क्या हैं। फिर वो एंजल इन्वेस्टर आपका साथ देता है। जब पूरी दुनिया आपका साथ नहीं दे रही, बैंक्स आपका साथ नहीं दे रहे, वो एंजल इन्वेस्टर खुद अपनी संपत्ति में से $1 मिलियन लगाता है कंपनी के अंदर और कहता है कि मेरे हिसाब से आज के समय इस कंपनी की वैल्यू एटलीस्ट $1 मिलियन तो हो ही गई। तो इसको कहते हैं एक एंजल इन्वेस्टर का रोल।
और एंजल इन्वेस्टर को बिजनेस की दुनिया में बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर या फिर सीड इन्वेस्टर भी कहते हैं, जो इनिशियली बीज डालता है पौधे का। तो रतन टाटा, आप में से कईयों को पता नहीं होगा शायद, देश के एक नामी एंजल इन्वेस्टर भी हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो सारी कंपनियां हैं जहां पर रतन टाटा जी ने पैसा डाला था एज एन एंजल इन्वेस्टर, और आज के समय ये कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं। कई या तो सोनिकॉन हैं या तो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैपडील 2014 में रतन टाटा ने यहाँ पर सबसे पहले पैसा डाला। एक्चुअली जो इनिशियल यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे उनमें से एक थे रतन टाटा। उसके अलावा पेटीएम 2015 में 1 करोड़ रुपए यहाँ पर डाले। और देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, रतन टाटा जानते हैं कि वो क्या है, उनका नाम क्या है, उनको पता है कि किस ब्रांड से वो एसोसिएटेड है। इमेजिन करिए कल को आप एक कंपनी ओपन करते हैं, एक गुमनाम आदमी, अमीर आदमी मगर गुमनाम सा आदमी है, वो आपकी कंपनी में एक बार को पैसे डाल देता है 5 करोड़। इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क तब पड़ेगा अगर रतन टाटा आपकी कंपनी में सिर्फ 5 लाख भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ बनेगी, आप प्राउडली कह पाओगे कि देश का एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर ओपनली मेरी कंपनी में पैसे डाल रहा है, मेरी कंपनी में भरोसा दिखा रहा है। इससे बाकी जो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी आकर्षित होंगे, वो भी पैसा डालना चाहेंगे आपकी कंपनी में। यूनिकॉर्न बनने की जो राह है आसान होगी। तो इसलिए रतन टाटा ने कई कंपनीज में 2015 में आप अगर देखो तो कार देखो, लेंसकार्ट, आज के समय सब ये यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, मेजर कंपनीज हैं। हजारों लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। और ये तो खैर सिर्फ कुछ मैं आपको स्टार्टअप्स के नाम बता रहा हूं। आज भी आप अगर देखो 2021 में, तो जिस स्टार्टअप में रतन टाटा जी ने पैसे लगाए हैं उसको नेशनल स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेपोस एनर्जी के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रतन टाटा बैक्ड फ्यूल एट डोर स्टेप वेंचर। अब देखो इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी सारे हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी कंपनी भी चाहिए जो एक बार को सड़क पे आप कहीं पे अटक गई आपकी गाड़ी तो वहां पे आपको फ्यूल प्रोवाइड करे। तो इसके लिए फ्यूल कार्ड ओपन हुई है, रेपोस भी रिसेंटली ओपन हुई है। तो रेपोस को रिसेंटली मिला है स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो रतन टाटा जी ने कई बीज डाले थे इंडियन इकोनॉमी के लिए 2015 में। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, रतन टाटा जी को जब आप देखते हैं तब इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप वहीं तक सीमित है, ये मत सोचना। ही हैज बीन अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बाकी कई और स्टार्टअप्स को इन्होंने अपना जो स्टारडम है ये गिफ्ट भी किया है, पैसा भी दिया है उनको। और आज भी आप देख लीजिए 2022 में भी, 2025-26 में जो इंडिया को नई यूनिकॉर्न मिलेगी उनके बीज आज भी बो रहे हैं रतन टाटा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये अज्यूम मत कर लेना कि सिर्फ रतन टाटा जी ही एंजल इन्वेस्टर बने हैं इंडिया में। इंडिया में आपको आज के समय बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रास्ते बना रहे हैं ताकि वो भी देश के लिए बड़ी स्टार्टअप्स बन पाए। फॉर एग्जांपल राजन आनंदन बहुत ही बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं। उसके अलावा सुनील कालरा, संजय मेहता, कुणाल शाह, बिनी बंसल, कुणाल बंसल, इन लोगों का नाम भी आता है देश के टॉप एंजल इन्वेस्टर्स में। तो देखिए ये सारे फैक्टर जब इकट्ठा आते हैं तभी जाकर हम एक बार को चाइना को टक्कर देने का सोच सकते हैं। चाइना के पास अगर आज के समय 310 के आसपास है यूनिकॉर्न, तो हमारे पास भी 100 होने वाले हैं। 1/3 चाइना का हम हो ही चुके हैं। इन द फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल टक्कर देंगे। अगर चाइना पहुंच जाएगा 400 के आसपास तो हम भी 250-300 के आसपास होंगे, जो अपने आप में एक छोटा नंबर नहीं है। और याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस इज नॉट अबाउट पॉपुलेशन। ये मत एज्यूम कर लो कि आबादी इतनी बड़ी है, मार्केट बन जाती है तो स्टार्टअप अपने आप खड़े हो रहे हैं। नहीं, आपके सामने है, इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। सरकार की मेहनत है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया है। कई हमारे जो लेजेंडरी बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, एंजल इन्वेस्टर्स बने हैं इन स्टार्टअप्स के लिए। और धीरे धीरे इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है ये ग्रो हुआ है। और इसलिए देश अब सेलिब्रेट करेगा नेशनल स्टार्टअप डे हर साल। किस तारीख को? 16 जनवरी को। 16 जनवरी एवरी सिंगल ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पीएम कह चुके हैं कि ये स्टार्टअप्स ही बैकबोन है नए भारत की। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप अभी जॉब पे हो, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डो नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस एट ऑल। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10
एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो इंडिया में जो है वो मतलब पहले भी हमने एक वीडियो देखी, जो है प्रशांत सर की थी वो भी वीडियो, और उसमें उन्होंने बाय डिटेल बताया था कि यूनिकॉर्न्स क्या होती हैं, सोनिकॉर्न्स क्या होती हैं, मिनीकॉर्न्स, क्योंकि मिनीकॉर्न से स्टार्ट होता है और फिर सोनिकॉर्न और फिर जो है वो यूनिकॉर्न्स कंपनी बनती है। तो मिनीकॉर्न में 1 मिलियन समथिंग या इससे कम की जो है लागत जो है वो मिनीकॉर्न, तो मतलब एक मिलियन, हाँ 1 मिलियन सॉरी, तो वहां पे लगा दिया, एक्सपोज कर दिया। तो उसके बाद जो है सोनिकॉन, तो सोनिकॉन में जो है वो $1 बिलियन नहीं होता, लेकिन 1 मिलियन से लेके वो 700, हाँ बिल्कुल वो होता है इसके दरमियान में। और जब उसमें ये जिक्र किया गया था कि जब एक इन्वेस्टर को लगा कि ये आने वाले वक्त में मतलब बहुत कमाल कर सकती है, उसने उसमें और ज्यादा उसको बूस्ट कर दिया और ज्यादा उसमें पैसे डाल दिए, तो फिर वो भाई बन गई यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न का स्टेटस जब मिल जाता है कंपनी को, तो फिर उसकी क्या कहते हैं कि नाम बन जाता है, वाह वाह बन जाती है, और एक जो और है ये जो वो लोगो उसको साथ लग जाता है यूनिकॉर्न का। और टाटा जी बड़े सियाने बंदे हैं, इनको और स्टार्ट से ही हाँ, पता यहाँ होता पे है बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक और टाटा जी की बात हुई, तो टाटा जी जो है वो कंट्री का जो है, इंडिया की कंट्री का या इंडियन लोगों के लिए एक फख्र है। और वो भी इसलिए, अब देखें यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो मैंने वो देखा और जब बात की, और जब इस मतलब क्या कहते हैं यूट्यूब फील्ड में आया, तब मुझे पता चला। क्योंकि हम पहले कहते थे ना कि हमारे पास कमर्शियल वगैरह कमर्शियल वगैरह आते, हाँ तो हर ये जगह पे टाटा 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 तो होते थे, तो हमें लगा कि ये मतलब ना कुछ कोई कंपनी है, ब्रांड कोई तो ब्रांड था, है, तो हाँ। ये इस तरह। लेकिन फिर जब लोगों ने बताया कि उनकी जो है वो राउंड अबाउट 66% जो है इनकम जो है वो डोनेशन में जाती है, और बाकी जो है वो पास रखते हैं, फिर उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब बांटते रहते होंगे ना बांटते वो। रहते हैं, लेकिन जो बाकी बचती है उससे वो पूरा, अब देखें जहाँ पे अब लास्ट टाइम वीवो का जो है ना इंडियन आईपीएल में वीवो का जो है ब्रांडिंग थी पीछे आईपीएल में, वो सारे फ्लैक्सीज और सारा बेल बोर्ड जो भी थे उसमें वीवो चलता था ना, वो टाटा ने परचेज कर लिए सारे के सारे। अब वहां पे टाटा का लोगो लगेगा। उसके अलावा जो भाई हम लास्ट टाइम हमने बात की थी वो डेवो की, वो डेवो बस जो है वो भी भाई जो पाकिस्तान में आती है ना डेवो, वो कोरियन कंपनी थी, और अब से वो टाटा डेवो के नाम से जो है अगर कोई भी कंट्री उसको परचेज करेगी तो वो टाटा डेवो के नाम से परचेज तो जी करेगी। टाटा जी तो फिर एंजल इन्वेस्टर हुए ना। एंजल, हाँ, तो यहाँ पे ये भी बात है टाटा जी के बारे में, मतलब वो तो क्या कहते हैं कि किसी के सर पे वैसे हाथ रख देना तो वो मतलब समझो कि उसकी निकल पड़ी। तो इतना वो कहते हैं कि हमारे लिए टाटा जी है वो एक पहचान है, हमारे फख्र है इंडिया फख्र का। है, एक नाम है। तो वो क्या बात बात तो हमारे मशहूरी आती थी, नाम ही काफी है वो अच्छी चीजों के। तो इस तरह का जो है वो सीन। तो टाटा जी यहाँ पे 1 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ या जितने भी डाल दें, तो लोग जो है वो आंखें बंद करके उस कंपनी पे एतबार करते हैं। क्योंकि टाटा जी, अब देखें ना, टाटा जी को जो है अगर उनको कोई आइडिया दिया जाए, मतलब सुनाया जाए, तो वो कोई बेवकूफ थोड़ी है। इतनी उम्र गुजारी उन्होंने, बिजनेस उन्होंने सीखा है, और फिर इतने बिजनेस करते हैं, वो उस पे तभी एतबार करेंगे जब वो उसमें दम पाएंगे लोग। अब ऐसा भी बाज़ ऐसा होता है कि एक आइडिया जो है उसमें बहुत ज्यादा दम होता है, लेकिन पैसा एक भी नहीं होता बंदे के पास, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक भी नहीं होता। तो फिर ऐसे आप देखें, जितने अच्छे वाले आइडियाज होंगे उतना मतलब वो बंदा अपने आइडिया को लेके चलेगा तो वो ग्रो करेगा, और एक टाइम आएगा उसको सक्सेस मिलेगी। तो रतन जी जो है वो यही करते हैं कि वो अच्छे वाले आइडिया में पैसे डालते हैं, लोग जो है उस पर एतबार करते हैं, और अच्छा, फिर इसके जाके जो साथ है ही ना अगर आप गवर्नमेंट को इग्नोर कर देंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई इंसाफ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को नहीं इग्नोर नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट का बिल्कुल बड़ा नहीं। रोल होता है किसी भी काम मोदी जी ने जो है लोगों को इस बात पे जो है वो इनकरेज किया कि आप अपने स्टार्टअप बनाएं, आप अपने बिजनेस खोलें, आप लोगों को रोजगार दें। लास्ट टाइम जो है हमने वीडियो देखी थी, वो कानपुर मेट्रो पे जब मोदी जी गए हुए थे, तो वो लड़की कह रही थी कि मेरे पास मतलब मुझे तलाक हो गई थी, तो उसने सारी स्टोरी बताई। जी तो लोन दिया हाँ, लोन कोविड दिया, के बिल्कुल अंदर। कोविड के लोन अंदर। देखिए किस कोविड के अंदर
बिल्कुल। तब की बात है जब कोविड चल रहा था तो हाँ, पाकिस्तान ने इधर उधर से पकड़े अपनी पैसे। क्या कहते हैं कि अमदाद ली। तो बिल्कुल। इंडिया तब क्या कर रहा है कि कोविड अपने के अंदर लोगों को अपने लोगों को, बिजनेस अपने जो फ्रॉम कर रहा नेशनलिटी है। लोग हैं वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें वो लोन दे रहा है और उन्हें कह रहा है कि स्टार्टअप लें। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। स्टार्टअप में बस जिनमें बहुत सारे, वो एक बंदा था वो कह रहा था मैंने इतने ज्यादा लोग, अब जो आपने लोन दिया लोन उस दिया था लोन हाँ, से उस मैंने पे कंपनी 15-16 छोटी, वो बता रहा था, हाँ हाँ 1500 15-16 लोगों लोग। को वो कह रहा है मैंने रोजगार दिया है। और ये देखें, यही तो स्टार्टअप होता है, जो बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। साथ दे रही होती है जब, तो गवर्नमेंट के साथ देने से यकीनन फिर बिल्कुल लोगों के अंदर गवर्नमेंट का एबिलिटी बहुत पैदा हो रोल जाती होता है। है, हाँ और जी। खास करके जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने जो है ना, वो ऐसे ही नहीं कह देते कि हम एक क्या कहते हैं, एक 100 करोड़ या कितना था, लाख करोड़, हाँ 100 लाख करोड़ का जो मंसूबा, ऐसे ही उन्होंने ना नहीं लॉन्च किया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले वक्तों में 100 लाख करोड़ भी एक छोटी सी अमाउंट बन जाएगी। तो वो इसीलिए बन जाएगी कि अब जितने ज्यादा लोग काम करेंगे, इस तरह का स्टार्टअप होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भाई, लोग बाहर की जो इन्वेस्टर हैं वो भी मतलब आंखें बंद करके कम इंटरेस्ट रेट पे, मतलब कम क्या ना उनके जापान से जो है, अगर चाइना जो है वो सॉरी क्या कहते हैं, इंडिया जो है वो लोन लेता है, चाइना कह रहा था जापान की और चाइना की तो बनती नहीं है, वो तो एक दूसरे के साथ चाइना इतना फिक्स हो गया इस बात तो में। इंडिया की कौन सी बनती है? हाँ इंडिया की बिल्कुल। अब इंडिया के सामने अब देखें चाइना इतना हाँ जुबान पे फिक्स हो गया, हमारे मतलब क्या कहते हैं कि मिनिस्टर्स और ये वो ऐलान करके चाइना चाइना चाइना, और हर चीज चाइना चाइना कह के मुंह पे इतना फिट हो गया कि हमको हर बात में ना कोई चैनियों की कुछ ना कुछ नजर आती है। अब पता नहीं, करने को तो वो कुछ है नहीं, आए दिन वो जी तो कुछ उनके बंदे जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में मर गए, और वो अब कह रहे हैं कि जी हमें एक बंदे का या पता नहीं कितना $11 मिलियन जो है वो डाल दिए पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान वो पे करे या ना करे, लेकिन उसका मतलब इवज, उसके इवज कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। ये भी मतलब बात से बात निकल आई, मुंह से निकल गया चाइना, तो मैंने बोल दिया, क्योंकि एक भाई कहते हैं कि आप पाकिस्तान बेस पे वीडियो नहीं करते या बात नहीं करते, तो भैया हम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी मसला है, जब हम यूट्यूब इस तरह की वीडियो सर्च करते हैं तो हमें नहीं मिलती। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मेरा ख्याल ये है कि वो कंटेंट या तो इस रीजन वाइज ब्लॉक होता है, या फिर कुछ इस तरह का कुछ सीन है। ये तो मतलब आप हमें किसी वीडियो में बता दें तो बेहतर होगा, या फिर लिंक शेयर कर दिया करें। तो अब वीडियो के हवाले से तो भाई कमाल है कि 100 होने वाली है यूनिकॉर्न्स, 100, और चाइना के पास फिलहाल 310 समथिंग है। तो आने वाले वक्तों में चाइना जितना भी आगे चला जाए, लेकिन इंडिया पीछे पीछे रह कर भी चाइना से आगे जाने वाला है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। मेरी ना इस पूरी वीडियो के अंदर मेरे माइंड में एक बात चल रही थी, वो सर ने वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दी कि जेन में होता है कि इतनी पॉपुलेशन है, हाँ पॉपुलेशन की वजह पॉपुलेशन से वाली हाँ बात बिल्कुल, हाँ लोग समझते हैं कि मार्केट, हाँ जी, मार्केट वाली बात। तो मार्केट तब ही बनती है जब पॉपुलेशन होती है, ये भी बात ठीक है। क्योंकि मार्केट जितने भी आप प्लाजा खोल लें, किसी जंगल में कोई प्लाजा खोलेंगे तो वहाँ किसने जाना है? तो ये बात होती ज़रूर है, लेकिन इस कदर नहीं होती जिस कदर इंडिया में हो चुकी है। इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जिन्हें आप एंजल इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं, और बाहर की कंट्री के लोग इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं, बाहर और बैठे वो हुए लोग। इन्वेस्टर जो इंडिया में मतलब नहीं रहते, या बाहर से कमा कर ला लेकर आते हैं, वो फॉरेनर होते हैं, मतलब उनकी नेशनैलिटीज तो कुछ होती हैं, लेकिन वापस जितना भी पैसा वो इंडियंस होते हैं, तो वो वापस अपने मुल्क में जो काम करना पसंद करते हैं। तो इससे जो है वो इस तरह की कंपनीज जो है उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि वो एतबार करते हैं ना कि इतना पैसा अगर वहां पे फलां का लगा हुआ है, तो मैं भी क्यों ना, कि अगर मैं खुद से एक अलग से स्टार्ट नहीं करता तो किसी कंपनी को जो है वो इतने करोड़ रुपए जो है वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और आने वाले वक्तों में जो है मुझे जो है उससे फायदा होगा। और देश जो है वो जैसे जैसे तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है, अब हमारे यहाँ पे थोड़ी कोई एक एंजल इन्वेस्टर आएगा, टाटा जी आएंगे और कहेंगे जी आपके 300 सालों के जो है वो कर्जे जो है वो माफ
और अच्छा यहाँ पे एक और बात है, मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर या कोई ऐसा 10 बंदे, 20, 40 करोड़, लाख बंदे जितने भी ये पैसा उतार दें, फर्ज करो कि पाकिस्तान का कर्ज उतार दें, किसी तरीके से भी करके उतार दें, तो मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूँ इधर से उतरेगा। और उधर से जो है ना, इन्होंने कहना अच्छा शुक्र है उतर गया है, अब हमें जो है ना आप एक बार में ही ना, मतलब फर्ज करो अगर 50 ट्रिलियन डॉलर्स है ना, वो वापस हो गया है, इन्होंने कहना है अब हम 50 ट्रिलियन डॉलर देने के काबिल हो गए, तो क्यों ना भैया 100 ट्रिलियन दे दो, दे देंगे। तो ये बात जो है ना, ये जरूर होगी कि दोबारा वापस फिर से वही हाल होना है। इसलिए जो है आम जो मतलब किसी के पास पैसे हैं भी, तो वो भी कहता है कि डोनेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, कि हम इतने दे भी देंगे ना तो भी ये बाज आने वाले नहीं हैं। ये फिर आवाम को वही सूरत होगी और सारा कुछ। तो इसी के साथ वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।